हम पैदा होने के समय करना तो सिमरन था, भजन था, ये व्यापार करना था। मालिक ने ये वणज करने के लिए, ये व्यापार करने के लिए हमें भेजा था। ये श्वासा रूपी पूंजी दे के भेजा था, भी तू राम नाम का व्यापार करके लेके आ। जैसे बच्चे को हम पैसे दे देते हैं, बाज़ार के अंदर कोई सामान खरीदने के लिए भेजते हैं, जब वो वापस आ जाता है, आने के बाद हिसाब करते हैं भी कितना पैसा कहाँ खर्च करके आया है। मालिक की दरगाह में जाएंगे तो वहाँ भी इस स्वासा रूपी पूंजी का हिसाब लिया जाएगा। हमने बंदगी सिमरन ये तो क्या करना था, और गलत रास्ते दुनिया के अंदर और ज़्यादा पकड़ लिए, कर्मों का बोझ और बढ़ जाए, ऐसे नए नए कर्म और शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? हमने नशे करने शुरू कर दिए, शराब पीना शुरू कर दिया। शराब है शरारत का पानी, शराब पीने से सारी शरारतें सूझती हैं। मांस खाना शुरू कर दिया, जीव हत्या शुरू कर दी। गुरु साहब ने लिखा है, जे रत लग गए कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। कपड़े के ऊपर खून लग जाए, कपड़ा पलीत हो जाता है। हम उस कपड़े को बिना साफ किए डालते नहीं हैं। जो इंसान है ये मांस खाता है, अंडे खाता है, दूसरे जीवों का खून पीता है। खून दो तरह से पिया जाता है, किसी का हक मार के, गरीबों का हक मार के, वो भी खून पीना है। जानवरों को मार के खाना, ये भी खून पीना है। जो दूसरों का खून पीता है उसका हृदय पवित्र कैसे हो सकता है? उसके इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर मालिक कैसे आके बैठ सकता है? आगे जाके फिर हिसाब होगा। अब पढ़ो, ये बात याद रखनी चाहिए। यह बात याद रखनी चाहिए कि जिस का मांस तुमने काट कर खाया है, तुम्हें अपने मांस ये से हम ही। इतनी गलती करते हैं, हम शराब पी के, मांस खा के, अंडे खा के धार्मिक जगह के ऊपर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते, गुरुद्वारा साहब नहीं जाते। क्यों? वहाँ सतगुरु बैठा है, भगवान बैठा है, देवी देवता बैठे हैं, वहाँ तो जाते नहीं हैं। और जो ये शरीर रूपी मंदिर है जिसके अंदर खुद सतगुरु का निवास है, इस सतगुरु के ऊपर हम शराब भी डोल रहे हैं, हम उसके ऊपर खून भी डोल रहे हैं, अपने आप को पलीत कर रहे हैं। हाँ जी, तुम्हें अपने मांस से ही, चाहे इस जन्म में चाहे अगले किसी का जन्म में। मांस खाओगे, अपने मांस से ही बदला चुकाना पड़ेगा। जब जानवर को मारा जाता है, उसकी आत्मा कितनी तड़पती है, उसके अंदर कितना डर होता है, भय होता है, कितनी उसके अंदर से हाय निकलती है, उसकी चीख, वो सब इंसान के अंदर आती हैं, उसकी बददुआ इंसान के अंदर आती है। हाँ जी, बदला देना पड़ेगा। इसी तरह अगर तुमने किसी जानवर की हड्डी तोड़ी है, तो तुम्हें भी अपनी हड्डी तुड़वा कर बदला चुकाना पड़ेगा। अगर तुमने किसी के खून को एक बूंद भी किसी के खून की एक बूंद भी गिराई है, तो तुम्हें भी अपना खून देकर हिसाब चुकाना पड़ेगा। क्योंकि कुदरत का यही कानून है। कुदरत का यही कानून है, कोई इससे बच नहीं सकता। हाँ जी, इससे कोई बच नहीं सकता। चाहे गुफाओं में छुप जाएं या समुद्र के नीचे पाताल में चले जाएं, चाहे आसमान में उड़ जाएं, कर्मों के फल भोगे बिना छुटकारा नहीं। सीरत उल नबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 कुरान मजीद की एक आयत नहीं, कुरान मजीद, कुरान मजीद की एक आयत में आया है, खुदा को कुर्बानी का मांस
और खून ये धार्मिक नकली गुरुओं ने, नकली आगुओं ने हमारी मत और मार दी। बलि और चढ़ाने लगे, जानवरों की बलि चढ़ाने लगे। बताओ भी, जानवरों की बलि देने से कभी कोई देवता खुश हो सकता है? हाँ जी। कुर्बानी का मांस और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी कठिन परहेजगारी पहुंचती है। तुम्हारी कठिन परहेजगारी पहुंचती है। हाँ जी। जीव हत्या करने वाले इंसान से न तो मालिक खुश होता है, न ही कोई देवता, और न ही उसको स्वर्ग मिलता है। वह तो सीधा नरकों को जाता है। सीधा नरकों को जाता है। हाँ जी। मुसलमानों की किताबों में आया है कि दायम उल मस्तम अर्थात आदि नशे वाज और जावा उल बकर यानी जानवरों को मारने वालों का खुदा कभी नहीं बख्शता। खुदा कभी नहीं बख्शता। हाँ जी।